आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो वेरियस सिचुएशंस पर सिचुएटेड होता है, तो उसकी फॉर्मेशन कैसे, इमेज उसकी कहाँ पे बनती है, कैसे इमेज बनती है, इन सब चीज़ों का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, अपने पास जो कंडीशंस है, अपने पास इस 6 कंडीशंस है, अपने पास 6 कंडीशंस होती है जहाँ पर इमेज जो अपनी वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना सिचुएटेड है। सबसे पहले अपनी जो कंडीशन है वो है ऑब्जेक्ट और इनफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर सिचुएटेड होता है, तो देखिए ये अपना जो कॉनकेव मिरर है, इसमें अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो अपना ऑब्जेक्ट है ये इनफिनिट पर सिचुएटेड है। अब देखिए इससे जो लाइट की रे आ रही है वो इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर पर जब ये रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब हमने जो रूल पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जो इसके मेन एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आ रही है, ये जो मिरर के इस मेन एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिलती है, दर्पण के कॉनकेव मिरर के फोकस पर, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल आ रही है, तो ये कहां पे मिलेगी, ये इसके फोकस बिंदु पर मिल रही है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर अपनी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। जो इमेज की साइज होगी वो बेटा पॉइंट साइज होगी। पॉइंट साइज का मतलब है बहुत छोटी इमेज बनेगी। जो ऑब्जेक्ट है अपना उसकी कंपैरिजन में जो इमेज बनेगी वो बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, एज ए डॉट स्ट्रक्चर बनेगी। जो आप देख सकते हो ऐसा डॉट स्ट्रक्चर इस फॉर्म में बनेगी। और जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, एट फोकस, फोकस पे बनेगी अपनी इमेज। ये जो दर्पण का फोकस है इस पर अपनी इमेज बनेगी, ठीक है। अपनी कंडीशन नंबर सेकंड आती है, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सी। जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे हो, सी से परे, सी से दूर स्थित हो। सी क्या होता है बेटा, दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे सिचुएटेड हो, बियॉन्ड सी, सी से दूर सिचुएटेड हो, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी बनेगी बेटा, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सी। जो दर्पण का कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके और दर्पण का जो फोकस बिंदु है उसके बीच में बनेगी, ठीक है। डायमेंशन, उसकी साइज क्या होगी बेटा, उसकी साइज जो होगी वो छोटी हो जाएगी, बहुत छोटा इमेज बनेगी। वो जो अपना ऑब्जेक्ट है उससे काफी छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो बनेगी इमेज वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बट वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो ये ऐसा उल्टा बनेगा और इसकी जो साइज होगी वो काफी छोटी होगी। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइज कैसी थी, डॉट साइज थी, यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। थर्ड कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट सी। जब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सेंटर पॉइंट पर हो, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सेंटर पर हो अपना ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर है उसके सेंटर पर अपना ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। तो इससे देखो ये जो लाइंस आ रही है ये मेन एक्सिस के पैरेलल है। ये कहां पर है, मेन एक्सिस जो है अपना उसके पैरेलल है। और मेन एक्सिस से जो पैरेलल लाइंस आती है वो कहां पर मिलती है, वो कहां से निकलती है अपनी, वो निकलती है मुख्य फोकस से। ये लाइन अपनी मुख्य फोकस से निकल रही है, ठीक है। दूसरी जो लाइन इन्वर्ट हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, वो लाइन कहां से, दूसरी जो रे इंसिडेंस हो रही है वो रे आ रही है फोकस से। फोकस से जो रे आती है वो कैसे निकलती है, पैरेलल। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे, ये जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वहां पर क्या होगी, अपनी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज जो बनेगी वो अपनी, अगर सी पर अपना ऑब्जेक्ट है तो इमेज की फॉर्मेशन भी कहां पर होगी, सी पर ही होगी। और सेम साइज बनेगी। सी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कहां पर होगी, वापस सी पर ही होगी और उसकी सेम साइज की इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। और अपने जो इमेज बनेगी उसकी नेचर कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टी इमेज अपनी फॉर्मेशन होगी। फोर्थ कंडीशन, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अगर अपना ऑब्जेक्ट कहां पे सिचुएटेड हो, सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस बिंदु है उसके बीच में सिचुएटेड हो, तो अपनी इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी, सी से जो दूर बनेगी अपनी इमेज। ये अपना सेंटर पॉइंट है सी, इससे दूर बनेगी, ये बन रही है, ठीक है। इससे दूर अपनी इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज की साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी। इमेज जो है वो अपनी ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे इनलार्ज होगी, उससे बड़ी होगी। थर्ड जो है अपनी नेचर जो होगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। कंडीशन नंबर 5, जब अपना जो इमेज, सॉरी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे सिचुएटेड हो, अगर एफ पे सिचुएटेड हो, दर्पण के फोकस पर सिचुएटेड हो, अगर इमेज जो है वो दर्पण के, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के फोकस पर सिचुएटेड होगा, तो उसकी जो इमेज है वो कहां पर फॉर्मेशन होगी,
उसकी इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो इनफाइनाइट पर फॉर्मेशन होगी, वो इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर बनेगी। अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट जो है वो दर्पण के फोकस पर सिचुएटेड है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पर फॉर्मेशन होगा। बिकॉज ये जो लाइन आ रही है, ये जो रे इंसिडेंस हो रही है, ये पैरेलल इंसिडेंस हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद दर्पण के फोकस से निकल रही है, ठीक है। सेकंड जो अपनी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो अपना जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इनफाइनाइट पर होगा, अनंत पर अपना इमेज जो बनेगी, ठीक है। और इसका जो ये इमेज की साइज होगी वो काफी ज्यादा बड़ी होगी, हाईली लार्ज इमेज अपने को देखने को मिलेगी। और इसकी जो नेचर होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 6, अगर अपना ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F हो, अगर if the object is situated between P and F, object is situated P, here P representing pole and F representing focus, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट is situated between pole and focus बिंदु, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है ये दर्पण का क्या है, पोल P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अपना जो है फोकस बिंदु है, ठीक है। अगर इनके बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये देखो उसकी इमेज बनेगी अपने दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे ये इमेज की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। इसमें कैसी बनेगी, दर्पण के पीछे बिहाइंड द मिरर और इन लार्ज जो अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे काफी ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो अपनी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, अपनी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आभासी, दर्पण के अपने मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो उसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। और इरेक्ट होगी क्या, सीधा प्रतिबिंब बनेगा अपना। बाकी सारी जो कंडीशंस थी उनमें अपनी इमेज कैसी फॉर्मेशन हो रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। बट यहाँ पर इस कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब इसमें देखो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे, पहले हम इनफाइनाइट पर थे, इनफाइनाइट से फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर निकले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम जैसे जैसे जब हम इनफाइनाइट पर थे तो अपनी इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हो रही थी, फोकस पर। फिर हम इनफाइनाइट से थोड़ा C के पास आए, बियॉन्ड C आए, C से थोड़ा सा दूर है, तो अपनी इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुई, C और F के बीच में। तो देखो अपनी इमेज पहले F पर बन रही थी, इसके बाद अपनी इमेज F से दूर चली गई, बट हम पास में आए, ठीक है। इमेज जो है, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो पास में आ रहा है दर्पण के, ठीक है, और इमेज जो है वो दूर जा रही है। यहाँ पर हम इनफाइनाइट पर थे तो दर्पण अपनी जो इमेज बन रही थी वो फोकस पर बन रही थी। इसके बाद हम जब C के पास में आए तो अपनी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो गया, C और F के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। थर्ड कंडीशन, जब हम अपनी इमेज कहाँ पर आ गई, C पर, तो C पर जब अपनी इमेज आ गई तो देखो अपना जो इमेज है वो भी, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो C पर है, तो अपनी इमेज भी कहाँ बन रही है, C पर। जैसे जैसे इधर देखो यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ गया, C और F के बीच में, C और F के बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अपनी इमेज कहाँ जा रही है, अपनी इमेज दूर जा रही है, अपनी इमेज जो है वो C के आगे बन रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट कहाँ गया, फोकस पर, तो अपनी इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर। जैसे जैसे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जैसे जैसे हम किधर बढ़ रहे हैं, हम जो दर्पण की साइड में आ रहे हैं, दर्पण के पास में आ रहे हैं, तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ, अपनी इमेज कहाँ जा रही है, दर्पण से दूर जा रही है। जैसे जैसे हम दर्पण के पास में आ रहे हैं अपनी इमेज जो है वो दूर बन रही है। सेकंड इसमें फैक्टर क्या लग रहा है, यहाँ पर देखो इमेज की साइज सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर बन रही थी, फिर थोड़ी सी साइज इंक्रीज हुई, फिर साइज इक्वल हो गई, सेम साइज का भी बनने लगा, फिर साइज क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ गई, साइज जो है फिर बढ़ने लगी, सेंटर पॉइंट के बाद साइज जो है वो बढ़ने लगी। फिर यहाँ पर जो इनफाइनाइट पर बनेगी वो भी क्या बनेगी, इमेज उसकी लार्ज बनेगी। और थर्ड लास्ट कंडीशन में भी अपनी साइज जो है वो इनलार्ज हुई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी कंडीशन समझ में